हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल अनअकैडमी धीरज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि पहला क्लास है और इसमें देखेंगे मंत्रिमंडल के बारे में कौन क्या है। आप लोग से निवेदन है कि इस अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी इसे देख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। तो हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, जो कि 14 में हैं, और हमारे उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं, जिनका नंबर 13 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको आप सब जानते हैं अच्छे से, उनका स्थान 15वां है। अब देखते हैं हम लोग न्यायिक प्रमुख के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं, जिनका क्रमांक 47 यानी कि 47वां है। और महान्यायवादी, जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं इंग्लिश में, वो है के वेणुगोपाल। अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो तुषार मेहता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। अब हम लोग देखेंगे संसदीय प्रमुख के बारे में। तो सबसे पहले राज्यसभा के सभापति, जो कि हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा हैं। इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता थावर चंद गहलोत हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, जो कि 17वीं हैं, ओम बिरला। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। और उसके बाद लोकसभा महासचिव, जो कि पहली महिला बनी हैं, उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। तो लोकसभा की महासचिव जो पहली महिला है, स्नेहलता श्रीवास्तव। अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, जो 23वें नंबर पे हैं। इनका स्थान 23वां है। और चुनाव आयुक्त, जिसमें 2 व्यक्ति हैं, सुशील चंद्रा और अशोक लवासा। उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार उप चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि है, वो 13वां है। और महालेखा नियंत्रक, जिनको CGA कहते हैं, महालेखा नियंत्रक सोमा राय बर्मन है। अब हम लोग देखेंगे सशस्त्र सेना के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति, जो कि राष्ट्रपति होते हैं, अभी के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, तो सर्वोच्च सेनापति रामनाथ कोविंद जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, जो 26वें नंबर के हैं। इसका नौसेना अध्यक्ष यानी जल सेना अध्यक्ष, नौसेना को ही जल सेना अध्यक्ष कहते हैं। तो जल सेना अध्यक्ष या नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं, जो 24वें हैं। और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, जो 28वें हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, जो पहली बार नियुक्ति हुई है, इनका बिपिन रावत जी हैं। सैन्य संचालन के महानिदेशक DGMO, सैन्य संचालन के महानिदेशक जनरल परमजीत सिंह हैं। अब हम लोग देखेंगे सचिव एवं सलाहकार के बारे में। तो कैबिनेट सचिव
राजीव गाबा हैं। प्रधानमंत्री के सचिव भास्कर खुलवे हैं। प्रधानमंत्री के सचिव भास्कर खुलवे हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो पीके मिश्रा जी हैं और रक्षा वित्त सचिव गौरगी कौल हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं जो 23 में हैं। और आगे है गृह सचिव जो अजय कुमार भल्ला हैं। गृह सचिव वित्त सचिव अजय भूषण पांडे। इसके बाद रक्षा सचिव अजय कुमार। उसके बाद राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसके बाद है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो भारत सरकार के हैं वो है के विजय राघवन जो कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। इसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार जो केंद्र सरकार में आता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में। तो CVS यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख जो है संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख संजय कोठारी हैं। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग जिनको शॉर्ट CVS कहते हैं उनके सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल। उसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला जी। इसके बाद हम लोग देखते हैं CIC मुख्य सूचना आयुक्त जो बिमल जुल्का हैं। इसके बाद IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है अरविंद कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है अरविंद कुमार। इसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं सामंत गोयल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं योगेंद्र चंद्र मोदी। और अंतिम है प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक ED जिसको ED कहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख में SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक जिसको कि अति प्रभार दिया गया है SS देसवाल को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक राजेश रंजन। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक है अनूप कुमार सिंह। इसके बाद है SPG यानी कि विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा। उसके बाद है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक है SS देसवाल। तो SS देसवाल 2 हो गए हैं। पहला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का अति प्रभार दिया गया है महानिदेशक के रूप में SS देसवाल को। इसके बाद है NCC यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के
महानिदेशक है राजीव चोपड़ा। उसके बाद है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है के नटराजन। उसके बाद है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF, जिनके महानिदेशक है संजय कुमार। उसके बाद है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के महानिदेशक है अरुण कुमार। उसके बाद है AR यानी कि असम राइफल्स के महानिदेशक हैं ले सुखदीप सांगवन। उसके बाद है HG यानी कि होमगार्ड के महानिदेशक हैं अजय कश्यप। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में। तो सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसके बाद है नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। उसके बाद है नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना। उसके बाद 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। इसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग के अध्यक्ष भगवान लाल सैनी हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ब्रजराज शर्मा है। उसके बाद है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स आज के युग में कितना इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन ज़रूर आते हैं करंट अफेयर से। तो इसकी तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए ताकि हमें एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में छूटे ना। तो इसी बात के साथ आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल। ओके।